चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, जो कि कक्षा 11 गणित क्रमचय एवं संचय चैप्टर से लिया गया है। ये भाई राजीव बुक में आप देखेंगे तो प्रश्नावली 6.5 मिलेगा। मनोहर में देखेंगे तो पुरानी वाली में देखेंगे तो 4G मिलेगा, नई वाले में कुछ पहले ही आपको मिल जाएगा। और किसी किसी किताब में जो है यही सेम ऐसे ही सवाल आपको रहेगी, बस यहाँ पर 20C17 का मान पूछा होगा। तो हमें यहाँ पर सवाल क्या है ये नहीं देखना है भाई, इसके नियम को सीखना है, बस अंक को बदल सकता है, सवाल तो सेम वैसे ही है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, और जिसको भी क्रमचय एवं संचय में प्रॉब्लम होगी आज की इस वीडियो के बाद आपको क्रमचय और संचय का जो डर है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14C3 दिया है, ये फार्मूला इसका एक बनता है। फार्मूला क्या रहेगा, जैसे NCR हो, NCR हो तो यहाँ पर काउंटिंग नंबर निकाला जाता है। तो इसका जो फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर होता है वो होगा n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में करेंगे n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका जो है सूत्र होता है, इसी सूत्र पर जो है सवालें लगती हैं। तो देखिए NCR था तो हम n फैक्टोरियल कर दिए, तो n की जगह पर n था तो n किए, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर हो जाएगा 14 फैक्टोरियल, अपान में n ऊपर था तो ऊपर का n कर दिए, नीचे r था तो r कर दिए। तो ऐसे नीचे 3 है तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया गया है, तो ऊपर यानी कि 14 में से नीचे 3 को घटा दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपान नीचे है 3 फैक्टोरियल, बीच में इंटू लगेगा, इंटू माना ही जाता है। 14 में से 3 घटाएंगे तो ये 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 14 को हम नीचे ले आएंगे, 14 के बाद 13 गुणे 13 के बाद 12, 12 के बाद 11। अब 11 को यहीं पर स्टॉप कर दो, ये पूरा 1 तक जाएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा। लेकिन 11 पर हम इसको इसलिए रोके हैं क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 2 1 एकदम नीचे तक हो जाएगा, इंटू 11 फैक्टोरियल बचा है, 11 फैक्टोरियल, ये 11 है, ये फैक्टोरियल है। तो ये 11 से 11 कट जाए, इसीलिए हम इसको जो है 11 पर ही स्टॉप कर दिए, यानी कि रोक लिए थे। अब जो है 2 का नम 2 होगा, 2 छंग 12, 3 का नम 3, 3 दूनी का 6 होगा। इसका गुणा कर दो, 14 गुणे 13 गुणे ऊपर बचा है 2 और नीचे सब कट गया है, 1 बचा है, 1 बटे में लिखा नहीं जाता है। तो 14 गुणे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 14 छंग 84 की 4 हासिल 8 आएगी, 14 दूनी 28, 28 8 36, 364 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको करके बताइएगा भाई इसका आंसर कितना आता है। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर दूसरे की बात करें भाई, दूसरी नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर दिया है NC10 दिया है बराबर में NC15 हो तो 27CN का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले हमको जो भी दिया है हम उसको नोट करेंगे। जैसे हमको दिया है NC10 दिया है और NC15 दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा। जैसे NC यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो A है बराबर में NC यहाँ पर B है, तो ये हमेशा याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में A और B हमारा बराबर होता है, क्योंकि n मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो निकलेगा n वो A और B का योग आएगा, A प्लस B आएगा, ये इसका रूल होता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, n बराबर दोनों मैच कर रहा हो तब ये 10 और 15 आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 प्लस 15 होगा, 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, अब हमसे पूछा है 27CN का मान बताइए। किसका मान पूछा है, 27CN का मान हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 27 करेंगे C, n की जगह पर कितना कर देंगे, n की जगह पर 25 कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा ही समझना है, जब n ऊपर मैच कर रहा हो तो नीचे वाले अंकों को जोड़ देंगे तो वो हमारे n के बराबर आ जाता है, या फिर ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं और जब n निकालना हो तो जुड़ भी सकता है। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका सेम इसके पहले मॉडल है, ऊपर 27 है तो 27 फैक्टोरियल करेंगे, 27 है तो 27 फैक्टोरियल करेंगे, और नीचे हमारा 25 है तो यहाँ पर हम 25 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो 27 के पीछे आएंगे यानी कि नीचे साइड आएंगे 26, 26 से नीचे आएंगे तो 25, इसको यहीं पर स्टॉप कर दो ताकि नीचे वाला कट सके। और यहाँ थोड़ा एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, NCR तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर 27 माइनस 25 नहीं किया ना, 27 माइनस 25 भी रहेगा।
तो पहले 25 फैक्टोरियल लिख लेंगे इंटू 27 में 25 को घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल बचेगा, ये 2 बचेगा, फैक्टोरियल लग जाएगा। तो 27 से 27 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 27 गुणे 26 अपान 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी कि 27 गुणे का 13 गुणा करा दो, 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 26 9 कितना होगा, 35 हो जाएगा। यानी कि 351 ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना था, यानी कि नियम को देखना था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ पर देखिए भाई, सवाल नंबर 3 भी सेम उसी प्रकार से है जैसे इसके पहले था, बस इसमें भी वही करना है। जैसे यन सी कितना है, 14 है, यन सी 16 है, तो यहाँ से यन का मान निकालेंगे। देखिए गणित है भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब समझ में आ गया होगा भाई, 14 और 16 को जोड़ देंगे, 14 और 16 को जोड़ देंगे तो यन बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमें इतने का मान निकालना है। यन सी 28 है बराबर, यन की जगह 30 करेंगे, सी 28 होगा, तो ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल, नीचे 28 फैक्टोरियल, और 30 में 28 को घटाएंगे, 30 माइनस का 28 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 30 फैक्टोरियल अपान 30 को ले जाइए आगे, तो 30 के बाद 29, 29 के बाद 28 फैक्टोरियल स्टॉप करो ताकि नीचे वाला कट जाए। 28 फैक्टोरियल इंटू 30 में 28 को घटाएंगे तो ये 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कट जाएगा, 2 से 2 करें, 28 से 28 कट जाएगा। 30 गुणे का 29 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 करेंगे, 2 1 2, 2 15 में 30 हो जाएगा। तो 15 गुणे का 29 होगा, 15 नवैया 135, 135 की 5 करेंगे, हासिल 13 आएगा। 15 दूनी 30, 30 में 13 को जोड़ेंगे तो 43 आएगा। यानी कि 435 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर चौथी नंबर में यन का ही मान पूछा है, तो इसके लिए तो भाई काफ़ी आसान है। यन बराबर होगा 10 + 15, यानी कि कितना हो गया, 25। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये राजीव बुक से हम सवाल को लिए थे, और बाकी सभी बुक में मिलती है। बाकी ये है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए राजीव बुक में ये सारी सवालें हैं। बाकी इन सभी सवालों को करा देंगे। बाकी आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा 10 नंबर तक। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है पूरा 1 से 10 क्या पूरा हम करा देंगे, 1 से लेकर जितनी भी सवाल है। और बाकी आपको चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये सारी सवालें तो एनसीईआरटी मनोहर हर जगह मिलेगी, और बाकी अदर सवालें जो है सब में नहीं मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। जो कि ये 11th का भाई हमारा दूसरा वीडियो था, अभी हम 11 का वीडियो नहीं बनाते हैं, 10 और 12 का बनाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।